बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो आपका अनहेल्दी फैट की वजह से बढ़ता है। आपका कोलेस्ट्रॉल तब इंक्रीज होगा जब आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक आपकी डाइट अनहेल्दी चीज़ों पे रही हो। आपके कुकिंग मेथड्स बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी डाइट पर कि वो वाला ऑयल इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में जाके जमे ना। देसी घी उन घी से बेहतर है जो कि प्रोसेस घी है, जो एनिमल फैट से बने हुए हैं। जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, आपका मोटापा आएगा, वो ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम समन, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल है क्या? अच्छा, मैं प्रोग्राम के आगाज से पहले भी आपसे पूछ रही थी कि कोलेस्ट्रॉल को उर्दू में क्या कहते हैं, सो वी गेट टू नो कि कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ही गालिबन कहते हैं। बिल्कुल ऐसी है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब आम आदमी के लिए कि ये एक्चुअली किस ग़िज़ा से बढ़ता है और ये है क्या? अच्छा नबिया, बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो आपका अनहेल्दी फैट की वजह से बढ़ता है। आपकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो आपकी सेहत पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे आपका लाइफस्टाइल होगा, जैसे आपकी डाइटरी हैबिट्स होंगी, अल्टीमेटली वैसी ही आपकी सेहत होगी। तो डाइट में बेसिकली दो तरह के फ़ैट होते हैं। एक होता है बैड फैट जो कि LDL होता है, जो आपके जंक फूड में, तली हुई चीज़ों में, डीप फ्राई चीज़ों में, प्रोसेस चीज़ों में, उनमें पाया जाता है। उसी तरह आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स होता है जो आपकी बॉडी के लिए मुफीद होता है, जिसको HDL कहा जाता है, जो कि आपके नट्स में होता है, प्लांट बेस्ड ऑयल में होता है, हेल्दी ऑयल्स में होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपका कोलेस्ट्रॉल तब इंक्रीज होगा जब आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक आपकी डाइट अनहेल्दी चीज़ों पर रही हो, कि आपका जंक फूड की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो, डीप फ्राई तली हुई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो, वो अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, और जब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा आपको दिल की बीमारियां लगेगी। अच्छा डॉक्टर समन, हम बात करते हैं ना हमेशा फ्राइड चीज़ें, हमारे यहाँ जंक फूड की चेन्स बहुत कॉमन हो गई है ना ओवर द ईयर्स, और फिर लेट ईटिंग हैबिट्स, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले ये पॉइंट रेस करना चाहूँगी कि हम हमेशा बात करते हैं कि घर का खाना खाओ। घर का खाना जैसा भी है, कुछ भी है, वो आपके लिए सेफ़ है और साफ़ सुथरा खाना है, बीमारियों से पाक है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि हम उस तरह का ऑयल जो यूज़ करते हैं अपने खानों में, या जितना हम उसको पका लेते हैं, और ऑयल की एक जो तरी हमारे ऊपर आती है हमारे खानों पे, वो भी तो अनहेल्दी ही हुआ। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बेसिकली नबिया उसमें ये होता है कि आपके कुकिंग मेथड्स बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी डाइट पर। हमारे घर में यहाँ पे नॉर्मली एशियन पॉपुलेशन में ये किया जाता है कि सुबह अगर ब्रेकफास्ट में ऑयल इस्तेमाल हो रहा है अंडे पे, तो वो उसी ऑयल को हम दोपहर के खानों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत गलत आपकी हैबिट्स है कि आप एक ही तेल को 10-10 बार यूज़ करते हैं। जितना आप उसको पकाएंगे उतना ही वो प्रोसेस होगा, उतना ही आपको बीमारियों की तरफ लेकर जाएगा। लाइकवाइज ऐसे ही बाजार का खाना जो होता है, डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, उनको तला जाता है प्रॉपर, तो जो आपकी ग़िज़ा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो वैसे ही निकल जाते हैं। जितना आप उनको फ्राई करेंगे, जितना आप उनको ओवर कुक्ड करेंगे, वो तो उतनी चीज़ें आपकी न्यूट्रिएंट डेंस निकल जाएगी। तो हाइजीन बहुत मैटर करती है, कुकिंग मेथड्स आपके बहुत मैटर करते हैं। इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल्स हैं, मैं हमेशा ये हाईलाइट करती हूँ कि वो वाला ऑयल इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में जाके जमे ना, एक्यूमुलेट ना हो। जब आपकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होगा, वो क्लोट बनाएगा, वही आपको कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेकर जाएगा, वही अल्टीमेटली आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेकर जाएगा। तो प्लांट बेस्ड ऑयल जो होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा कहती हूँ प्लांट बेस्ड ऑयल, जिसमें सनफ्लावर ऑयल, कैनोलिव ऑयल, आपका ऑलिव ऑयल आ जाता है, कॉर्न ऑयल, वो सारे जो है वो बेनिफिशियल आपकी सेहत के लिए। अच्छा, एक लंबे अरसे तक देसी घी पर बड़ी डिबेट होती रही। हम शहरी लोग जो कि अपने आप को लोग मॉडर्न कहते हैं, उन्होंने एक तवील अरसा देसी घी, अरे ये तो बीमारियों की जड़ है, और इस तरह दूर दराज देही इलाकों में, गांव में लोग, वहाँ के लोग तो प्योर देसी घी का ही इस्तेमाल, और पराठे वगैरह, क्योंकि उन्होंने सुबह निकलना होता है, रात को आना होता है, फिर सख्त फिजिकल उनकी जो है वो काम की जो नौइयत है वो भी उसी तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ बड़ी डिबेट रही, हमने बायकॉट कर दिया देसी घी का। फिर 8, 9, 10 साल के बाद अब बात होना शुरू हुई है कि देसी घी से तो बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, एटलीस्ट यू कैन टेक जस्ट 1 स्पून अ डे। कितना फ़ायदेमंद है देसी घी अगर खालिस आपको मिल जाए? प्लस हर चीज़ का जो इस्तेमाल है वो बड़ा डिपेंड करता है कि हम उसको किस टाइम पे, किस वक्त यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो देसी घी का जो सही इस्तेमाल है वो क्या है और कितना इस्तेमाल? अच्छा नबिया, जो देसी घी है ना, ये टोटली मिथ है कि आप देसी घी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप कर सकते हैं, बट वही बात आती है कि आपने उसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की है। 1 टेबलस्पून आप पर डे, आप एक मील के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी आपको कुछ नहीं कहेगा। देसी घी उन घी से बेहतर है जो कि प्रोसेस घी है, जो एनिमल फैट से बने हुए हैं। तो देसी घी अगर ऑर्गेनिक मिल जाता है, वैसे तो आजकल पाकिस्तान में ऑर्गेनिक चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, अगर आपको ऑर्गेनिक और प्योर मिलता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें कोई टाइम की कोई लिमिट, किसी भी टाइम ले सकते हैं? सुबह के टाइम डाइजेशन बेहतर होती है या रात के टाइम कुछ लोग दूध में मिला के पी लेते हैं, तो ये हेल्दी फैट है आप कहेंगी? ये हेल्दी फैट है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो आपकी बॉडी के गुड फैट में कंसीडर किया जाता है। तो आप इसको 1 टेबलस्पून एक मील में आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे खानों में तो 1 टेबलस्पून तो होता ही नहीं है। हम तो इतना ज़्यादा, जब तक हमारे खानों में पकवानों में ऑयल ऊपर ना हो तो हम कहते हैं वो सही से पका नहीं है, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो जितना ओवर कुक्ड होगा, जितना ऑयल में बना होगा चीज़ें, वो आपको कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करवाएंगी। अदरवाइज आप 1 टेबलस्पून लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम बेसिकली बात करें वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है और ऑब्वियसली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इट्स नॉट गुड, उनको किस तरह की डाइट यूज़ करनी चाहिए और कौन से हेल्दी फैट जिन चीज़ों में है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हम गुफ्तगू करें। ठीक है, आपने देसी घी की बात की और खाने में जो हमारा तेल या घी इस्तेमाल होता है, कुकिंग मेथड की आपने बात की, बग़ैर किसी ब्रांड का नाम लिए कौन सा कुकिंग ऑयल या हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फ्लेवर भी थोड़ा सा बेहतर रहे और ऑब्वियसली आपने लेस यूज़ करना है? जिस भी ऑयल में लिखा होगा प्लांट बेस्ड, वो कुकिंग ऑयल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं। अब समटाइम्स आजकल ऑयल ऐसे आते हैं जिसपे ऊपर लिखा होता है, मेंशन किया जाता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो आप वो ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन उनमें भी कंसीडर करें कि सनफ्लावर हो, कैनोलिव हो, ऑलिव हो, किसी ब्रांड का भी हो सकता है। वो किसी भी एक ब्रांड को हम हाईलाइट नहीं करते, बट वो किसी का भी हो सकता है, बट आपने कोलेस्ट्रॉल फ्री जिस पे प्लांट बेस्ड लिखा हो वो आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। ठीक है, कमिंग बैक टू टॉपिक, अब वो हम कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये जो हमारा जंक फूड है वो, उसके साथ साथ फ्रीजी ड्रिंक्स जो हमारी ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, क्योंकि जितना आप ओवर कंजप्शन करेंगे शुगर का वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगी। Correct. जितना ओबेसिटी होगी उतना ही फैट होगा बॉडी में, वो आपको कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेकर जाएगा। ये इंटरलिंक्ड है तमाम चीज़ें। जंक फूड को अवॉइड करें, जितनी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, बेकरी की आइटम्स हैं, उनको अवॉइड करें। शुगर इंटेक ज़्यादा और इवन सॉल्ट इंटेक उसको कम करें, क्योंकि सॉल्ट इंटेक भी लेंगे तो समटाइम्स लोगों में हाइपरटेंशन का भी इशू आ जाता है, ब्लड प्रेशर का भी इशू आ जाता है, तो उसको भी जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करें। उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ें लें। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ना हार्ट हेल्थ हमारी इससे मुतासर होती है, हमारे ये बाकी ऑर्गन्स को भी मुतासर करता है? बिल्कुल ऐसी है, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, आपका मोटापा आएगा, वो ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगा। ओबेसिटी होगी, आपको PCOS होगा जो आजकल बहुत कॉमन है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम डिजीज़ें इंटरलिंक्ड है आपका। सही। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ मैंने बात की कि जंक फूड जो चेन्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं वो तो 24 आवर्स रात को भी, और बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, लेट नाइट जागना, देर से खाना, देर से सोना, तो ऐसे में हम देखते हैं कि लेट नाइट पिज़्ज़ा चल रहा होता है या बर्गर्स चल रहे होते हैं, फ्राइड चिकन की जो शॉप्स हैं, ये बहुत सारा कारोबार हमारे यहाँ बहुत है। देर रात को खाना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, जंक फूड का, और आपके बॉडी का ऑब्वियसली जो हमारा एक निज़ाम है कि जो आपका स्टमक है वो जब रात होती है तो उस टाइम पे डाइजेशन का सिस्टम कितना स्लो हो जाता है और कितना टाइम रिक्वायर होता है एक्चुअली किसी भी मील को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब हम रात को इस तरह के खाने ले रहे होते हैं, फिर अनहेल्दी फैट हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। इसी ट्रू। और आप देखिए ना भैया, आजकल 80% पॉपुलेशन में डायबिटीज़ आना शुरू हो गई है। यंगस्टर्स में डायबिटीज़ आ रही है, बोन हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गया, ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन है। वो इसीलिए कॉमन है कि हमारे यहाँ पे डिनर ही 8 बजे के बाद किया जाता है, जबकि जो डिनर है डेट शुड बी अराउंड 7 to 8। 8 बजे से पहले वाइंड अप कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेट नाइट स्नैकिंग और ये सब कुछ, और उसी की वजह से हमारी डाइट जो लाइफस्टाइल है वो इतना अनहेल्दी है, डाइटरी हैबिट्स हैं वो अनहेल्दी है, उसी की वजह से हम डिफरेंट बीमारियों की तरफ चले गए हैं।